मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तमुरा रेवाड़ी हरियाणा, आप सभी विद्यार्थियों का 12वीं कक्षा में स्वागत करते हुए सफल व सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। आज के अपने इस व्याख्यान का नाम है पुनरालोकन एवं विषय प्रवेश। अर्थात इस व्याख्यान में हम जानेंगे कि 11वीं कक्षा में हमने क्या पढ़ा व 12वीं कक्षा के इतिहास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। उन अध्यायों के प्रमुख बिंदुओं पर नज़र डालेंगे। विद्यार्थियों, चित्र में आप जो पुस्तक देख रहे हैं, इतिहास की इस पुस्तक का अध्ययन हमने 11वीं कक्षा में किया। इस पुस्तक के माध्यम से हमने विश्व में मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का अध्ययन किया। अर्थात पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति से लेकर आधुनिक विश्व तक की यात्रा इस पुस्तक के माध्यम से हमने की। 11वीं कक्षा का हमारा पहला अध्याय था समय की शुरुआत। इस अध्याय में हमने मानव की उत्पत्ति के विभिन्न चरणों का अध्ययन किया और किस तरह से आधुनिक मानव होमो सैपियंस अस्तित्व में आया। अर्थात आधुनिक मानव तक की उत्पत्ति के इतिहास को हमने इस पाठ में पढ़ा। साथ ही आरंभिक मानव किस तरह से अपना जीवन यापन करता था, किस तरह के औजारों का प्रयोग करता था, ये सब हमने इस पाठ में देखा। लेखन कला और शहरी जीवन, इस पाठ में हमने आधुनिक इराक की दजला फरात नदियों की मेसोपोटामियन सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा। उनके शहरी जीवन व उनकी लेखन कला की जानकारी हमने इस अध्याय में ली थी। विद्यार्थियों, तीसरा अध्याय हमने पढ़ा था 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। नाम से ही बहुत विशालकाय साम्राज्य लगता है। हाँ विद्यार्थियों, यह साम्राज्य 3 महाद्वीपों में ही फैला हुआ था और ईसा पूर्व में यह साम्राज्य स्थापित हुआ था। यह साम्राज्य आधुनिक यूरोप, जो हम नक्शे में देख रहे हैं, इस आधुनिक यूरोप के साथ साथ मध्य एशिया क्षेत्र यानी कि एशिया महाद्वीप का पश्चिमी भाग इस क्षेत्र में और अफ्रीका का उत्तरी भाग इस क्षेत्र में ये फैला हुआ था। अर्थात विद्यार्थियों, इस भूमध्य सागर के चारों ओर यह फैला हुआ था। साथ ही हमने अगला अध्याय पढ़ा था इस्लाम का उदय और विस्तार। अपनी इतिहास की पुस्तक के 5वें अध्याय में हमने यायावर साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। आपको ध्यान होगा, चंगेज खान के बारे में हमने पढ़ा था। किस तरह से मंगोलियन यायावर समाज ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना उस समय की थी। साथ ही हमने मध्यकालीन यूरोप में 3 वर्गों के बारे में पढ़ा था। इस अध्याय में 3 वर्ग से अभिप्राय यह है कि वहाँ के सामाजिक ढांचे को हमने जाना था। वहाँ की जो फ्यूडल सोसाइटी थी, उस फ्यूडल सोसाइटी में किंग, नोबल्स, लॉर्ड्स, नाइट्स, पीजेंट, सर्व्स आदि के बारे में जानकारी ली थी। इसी तरह से विद्यार्थियों, हमने यूरोप में नव जागरण काल के बारे में जानकारी ली थी। उस अध्याय का नाम था बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। साथ ही इस अध्याय में हमने यूरोप में छापे खाने का विकास का अध्ययन किया था
और मार्टिन लूथर द्वारा यूरोपीय धर्म समाज में जो सुधार आंदोलन चलाया था उसको जाना था, और उस समय के यूरोप के अन्य विचारकों, विद्वानों और कलाकारों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। इसी तरह से हमने एक अध्याय पढ़ा था संस्कृतियों का टकराव। कई मायनों में विद्यार्थियों बड़ा रुचिकर पाठ था वो। इस पाठ में हमने अमेरिका महाद्वीपीय क्षेत्र की कुछ सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था, जो बहामा द्वीप समूह, जिसको आजकल वेस्ट इंडीज कहा जाता है, मैक्सिको, पेरू, चिली, ब्राज़ील क्षेत्र में फैली हुई माया, इंका, एज़टेक, तूपीनामा नामक सभ्यताएं थी। इन सभ्यताओं की संस्कृति बहुत अधिक मात्रा में भारतीय संस्कृति से मिलती जुलती रही, और कैसे यूरोपियन लोगों ने इनको नष्ट कर डाला, कितने अत्याचार इन लोगों पर किए, और कैसे ये सभ्यताएं अपने अंत को प्राप्त हो गई, ये हमने इस अध्याय में जाना था। औद्योगिक क्रांति पाठ में हमने ब्रिटेन से आरंभ हुई औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ा। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप व्यापार, संचार व तकनीकी क्षेत्र में आए क्रांतिकारी परिवर्तनों को हमने जाना। साथ ही मजदूरों की दुर्दशा को हमने पढ़ा, विभिन्न श्रमिक कानूनों को जाना, और पर्यावरण पर औद्योगिक क्रांति के कुप्रभावों को भी हमने पढ़ा था। मूल निवासियों के विस्थापन पाठ में हमने विद्यार्थियों पढ़ा था कि किस तरह से यूरोपियन लोगों ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को जंगलों में खदेड़ दिया था। ऑस्ट्रेलिया के रंग बिरंगे बच्चों के ऊपर अमानवीय अत्याचारों की कहानियां हमने पढ़ी। वहीं अमेरिका के रेड इंडियंस के साथ हुए दुर्व्यवहार को हमने जाना, और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्षेत्र में यूरोपियन लोगों द्वारा किए गए अत्याचारों को हमने इसमें पढ़ा था। 11वीं कक्षा के अंतिम पाठ आधुनिकीकरण के रास्ते, इस पाठ में हमने विद्यार्थियों जापान में मेजी पुनर्स्थापना व आधुनिक जापान की कहानी को पढ़ा था। तो वहीं चीन में राष्ट्रवादी साम्यवादी संघर्ष को देखा। तो वहीं थियानमन चौक पर लोकतंत्र की हत्या के साथ साथ विश्व बाजार पर चीन की धमक को हमने इस पाठ में जाना था। और इस तरह से विद्यार्थियों हमने 11वीं कक्षा में जो पढ़ा वो मैंने छोटे रूप में आप लोगों के सामने रखा। अब विद्यार्थियों हम अपनी इस 12वीं कक्षा में क्या पढ़ने जा रहे हैं इसको जानते हैं। इस कक्षा में हम सरस्वती सिंधु सभ्यता से लेकर भारत के गौरवशाली प्राचीन इतिहास के साथ साथ विदेशी मुस्लिम व ब्रिटिश आक्रांताओं के अत्याचारी व शोषणात्मक शासन से स्वतंत्रता और संविधान निर्माण तक की यात्रा का अध्ययन करेंगे। अपनी 12वीं कक्षा के इतिहास की ये तीनों पुस्तकों के चित्र हैं, अर्थात भारतीय इतिहास के 3 पार्ट इस कक्षा में बनाए गए हैं। पहले पार्ट में हम 4 अध्याय पढ़ेंगे जो प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित हैं। इसमें हम सरस्वती सिंधु सभ्यता से लेकर भारत के प्राचीन गौरवशाली इतिहास का अध्ययन करेंगे। भाग 2 में विद्यार्थियों 5 अध्याय हैं। इन अध्यायों में हम कुछ विदेशी यात्रियों को पढ़ते हुए भक्ति सूफी परंपराओं को जानेंगे। साथ ही विजयनगर साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के कुछ विषयों का भी अध्ययन करेंगे। कि पार्ट 3 में हम 6 अध्यायों का अध्ययन करेंगे। इन अध्यायों में हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद को जानेंगे,
इसके साथ ही 1857 की क्रांति अर्थात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन करेंगे। ब्रिटिशों द्वारा बसाए गए औपनिवेशिक शहरों को देखेंगे, उसकी स्थापत्य कला का निरीक्षण करेंगे। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन और उनके विचारों के बारे में जानेंगे। साथ ही भारत के विभाजन को समझते हुए संविधान निर्माण तक की यात्रा हम 12वीं कक्षा के इतिहास में करेंगे। विद्यार्थियों, इस कक्षा के पहले पाठ में हम नदियों के किनारे फली फूली सरस्वती सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे। आप चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह से नदियों के किनारे संस्कृति फली फूली और ये अवशेष हमें खुदाई में मिलते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम अपनी प्राचीन सनातन संस्कृतियों के अवशेषों का अध्ययन भी करेंगे। जो नीचे आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, भगवान शिव, माता दुर्गा, बैल, शिवलिंग, तुलसी और मातृ देवी, इन सब का भी हमें अध्ययन करने का मौका इस कक्षा में मिलेगा। साथ ही अतीत के पुनर्निर्माण से संबंधित समस्याओं को भी हम इस पाठ में जानेंगे। दूसरा पाठ विद्यार्थियों हमारा रहेगा राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। इस अध्याय में हम 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक अर्थात 1200 साल का इतिहास एक ही पाठ में जानने का प्रयास करेंगे। इस प्रयास में हम आरंभिक राज्य अर्थात मौर्य काल, कुषाण काल व गुप्त काल का अध्ययन करेंगे। विशेष रूप से इस काल की अर्थव्यवस्था को जानने का प्रयास करेंगे। सम्राट अशोक और उस काल के अनेक अभिलेखों का भी अध्ययन इस अध्याय में हम करेंगे। साथ ही दक्षिण में चेर, चोल, पांड्य शासकों के साथ ही संगमकालीन इतिहास की जानकारी लेने का प्रयास इस पाठ में रहेगा। राजत्व की नई अवधारणाओं व 16 महाजनपदों के बारे में भी इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। बंधुत्व, जाति और वर्ग, इस पाठ में हम अपने देश के प्रारंभिक समाज के बारे में पढ़ेंगे। विवाह व उसके नियमों को जानेंगे। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था आदि का अध्ययन करेंगे। संपत्ति व महिलाओं के अधिकारों के साथ साथ थोड़ा सा साहित्यिक स्रोत महाभारत के बारे में भी इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। अध्याय 4 में इसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस अध्याय में भारत के सांस्कृतिक विकास के बारे में जानेंगे। उस समय के शैव और वैष्णव धर्म का अध्ययन करेंगे। महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। साथ ही उस समय के अनेक विचारक अर्थात मक्खिल घोषाल और अजीत केशकम्बलिन जैसे विचारकों की विचारधारा को भी जानेंगे। साथ ही इस पाठ में हम उस काल की स्थापत्य कला का भी अध्ययन करेंगे। स्थापत्य कला अभिप्राय उस समय के भवनों, मंदिरों, इमारतों, मूर्तियों आदि का अध्ययन करेंगे। आप चित्र में देख रहे हैं किस तरह से चट्टानों को काट करके भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया। कितनी सुंदर चित्रकारी पत्थर पर उकेरी गई है। ऐसे ही स्तूपों का अध्ययन भी इस पाठ में हम करेंगे। अध्याय 5 में विद्यार्थियों हम कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने भारत की यात्रा की तथा अपने संस्मरणों में भारतीय समाज के बारे में बहुत कुछ लिखा है।
इस अध्याय में हम विशेष रूप से 3 यात्रियों अल्बेरूनी, इब्न बतूता व फ्रांसवा बर्नियर को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। उनके इतिवृत्तों का अध्ययन करेंगे कि उन्होंने भारतीय समाज और भारतीय परंपराओं के बारे में क्या लिखा है और वो भारत के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते थे। विद्यार्थियों, इस कक्षा में एक अपने अध्ययन का विषय रहेगा भक्ति सूफी परंपराएं। इसमें हम उस समय के प्रमुख भक्ति संत गुरु नानक देव, संत रविदास, मीरा, कबीर, शंकर देव आदि उत्तर भारत के संतों के साथ साथ दक्षिण भारत के अलवार व नैनार परंपरा के संतों के बारे में भी पढ़ेंगे। कर्नाटक की वीर शैव अर्थात लिंगायत परंपरा का भी अध्ययन करेंगे। इसी अध्याय में हम भारत में लोक प्रचलित इस्लामिक परंपराओं के साथ साथ प्रमुख सूफी संतों व सिलसिलों को भी पढ़ेंगे। साथ ही इस कक्षा में विद्यार्थियों हम एक बहुत ही रुचिकर पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ उस स्थान से जुड़ा है जिसका वर्णन पवित्र ग्रंथ रामायण में भी आता है, जिसका नाम है किष्किंधा, जो बाली और सुग्रीव की राजधानी रही, हनुमान जी का जन्म स्थान और कर्म भूमि रही। वहीं भगवान राम ने उसी स्थान को केंद्र बनाकर लंका विजय की। इस स्थान को विद्यार्थियों आजकल हम्पी कहा जाता है, अर्थात उस किष्किंधा का नाम आजकल क्या है, हम्पी। जब विदेशी आक्रांता मुसलमान भारत पर अत्याचार कर रहे थे, हिंदू साम्राज्यों को नष्ट करने में लगे हुए थे, उसी समय दक्षिण में 2 भाइयों हरिहर और बुक्का राय ने इस हिंदू साम्राज्य की नींव रखी थी, जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। इस पाठ में हम विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के साथ साथ वहाँ के भव्य मंदिरों, इमारतों, कलाकृतियों को भी देखेंगे। साथ ही वहाँ के प्रसिद्ध शासकों के साथ साथ प्रमुख शासक कृष्णदेव राय के बारे में भी पढ़ेंगे। 8वें अध्याय में विद्यार्थियों हम मुगलों के समय की कृषि व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, उस समय की भूमि के प्रकार, उस समय के कारीगर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आदि को पढ़ेंगे। साथ ही उस समय की राजस्व व्यवस्था, विशेषकर भू राजस्व व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो पूर्ण रूप से अबुल फजल के इतिवृत्त अकबरनामा पर आधारित है। साथ ही उस समय की भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ चांदी के बहाव के बारे में भी जानकारी लेंगे। शासक और इतिवृत्त पाठ में विद्यार्थियों हम मुगल शासकों के बारे में जानेंगे, उनके शाही महल, दरबार की व्यवस्था देखेंगे, उस समय लिखे गए इतिवृत्तों के बारे में जानकारी लेंगे, मुगलों के राजत्व के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, अकबर की सुलह कुल की नीति के साथ साथ जहांगीर की न्यायिक नीति की जानकारी लेंगे, मुगल काल में नौकरशाही कैसे भर्ती होती थी तथा कैसे कार्य करती थी, यह भी समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही मुगलों की विदेश नीति पर भी नज़र डालेंगे। अध्याय 10 उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। इस पाठ में हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिशों द्वारा भारत में शुरू की गई भूराजस्व प्रणालियों का अध्ययन करेंगे, विशेषकर स्थायी बंदोबस्त और उसके परिणामों को पढ़ेंगे। जमींदारों का प्रतिरोध व रणनीतियाँ पढ़ेंगे। फर्मिंगर की भारत पर तैयार की गई 5वीं रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप हुए कुदाल व हल का संघर्ष पढ़ेंगे। यह राजमहल के आदिवासियों व उस क्षेत्र में
अंग्रेजों द्वारा बसाए गए संथालों का संघर्ष है, जिसे कुदाल व हल का संघर्ष नाम दिया गया। साथ ही संथालों ने फिर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, उस संघर्ष को पढ़ेंगे। सिद्धू और कहानू की कहानी पढ़ेंगे। साथ ही उस समय का एक चिकित्सक बुकानन, जिसने अपनी डायरी में भारत की भूमि, खनिज और कृषि का विवरण दिया है, उसको पढ़ेंगे। विद्रोही और राज, इस पाठ में हम विद्यार्थियों 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे। कैसे मंगल पांडे ने इस आंदोलन को चिंगारी दी और स्वतंत्रता का दावानल पूरे भारत में फैल गया। संग्राम क्यों हुआ, उसका दमन किस प्रकार के अत्याचारों से किया गया, इस संग्राम के क्या परिणाम निकले, यह सब इस पाठ में अध्ययन करेंगे। उस समय फैली अफवाहों व भविष्यवाणियों पर भी गौर करेंगे। उस समय संग्राम के बारे में किस तरह की छवियां थी, किस तरह के चित्र व कार्टून बने थे, उनको भी इस पाठ में हम देखेंगे। औपनिवेशिक शहर पाठ में हम ब्रिटिश काल के नगरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उस समय बड़े बड़े नगर बसे, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। उन नगरों का अंग्रेजों ने कैसे प्रबंधन किया, कैसी नगर योजना तैयार की, यह जानेंगे। साथ ही उस समय उन्होंने जो भवन निर्माण किया, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनवाई, अर्थात ब्रिटिश कालीन स्थापत्य कला का भी इस पाठ में हम विद्यार्थियों अध्ययन करेंगे। अपने 13वें अध्याय महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इस अध्याय में हम महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों का अध्ययन करेंगे। आंदोलन में जन भागीदारी पर नज़र डालेंगे। गांधी जी के राजनीतिक विचार, गांधी जी की एक जननेता की छवि और इतिहास में गांधी जी को कैसे समझा जाए, इन सभी बिंदुओं का अध्ययन हम इस अध्याय में विद्यार्थियों करेंगे। विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति और अनुभव। इस अध्याय में विद्यार्थियों हम भारत के विभाजन को समझेंगे। कैसे भारत के टुकड़े हो गए, वे किन नीतियों का परिणाम था, उस विभाजन की कैसी त्रासदी थी, किस तरह से लाखों लोग मारे गए, महिलाओं पर अत्याचार हुए, लोग बेघर हो गए, लोगों को पलायन करना पड़ा, ये सब इस पाठ में हम जानेंगे। और विद्यार्थियों, हम अपने अंतिम 15वें अध्याय में संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में हम संविधान का निर्माण व उसका लागू होना, साथ ही संविधान निर्माण में किस तरह की समस्याएं आई, उनका कैसे निवारण हुआ, ये सब इस पाठ में हम पढ़ेंगे। और संविधान लागू होने पर भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। और इस तरह से विद्यार्थियों, हमने अपने 12वीं कक्षा के अध्ययन करने वाले पाठों पर नज़र डाली। इसी के साथ आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।